दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आपने सीसेट का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीसेट असल में होता क्या है? क्या ये पास करना जरूरी है? कितने नंबर का होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इतना आसान है जितना लोग समझते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम सीसेट की पूरी सच्चाई बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, सीसेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये बहुतों का सपना तोड़ देता है। और तैयारी सही से नहीं हुई तो मेंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीसेट क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है। दोस्तों, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन अगर आपने इसे लाइटली ले लिया तो मेंस का सपना वहीं रुक जाएगा। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। आपको कम से कम 33% यानी 65 मार्क्स लाने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जीएस में अच्छा करते हैं, लेकिन सीसेट में अटक जाते हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। इसके बाद जानेंगे सीसेट किसके लिए होता है। दोस्तों, सीसेट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस, आईपीएस या अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स की स्किल को चेक करता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ये पेपर सबके लिए ज़रूरी होता है। सीसेट को क्रैक करना मुश्किल नहीं है, बस सही डायरेक्शन और डेली प्रैक्टिस से आप इसे आसानी से पार कर सकते हो। इसके बाद जानेंगे सीसेट का मकसद क्या है। दोस्तों, सीसेट का मकसद ये जानना है कि कैंडिडेट की लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। दोस्तों, गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी ऑफिसर बने वो सिर्फ किताबों का ही नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन को भी समझ सके। इसलिए सीसेट आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हो। इसका असली मकसद क्या है? सही और कैपेबल कैंडिडेट्स को आगे भेजा जाए जो फ्यूचर में जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। सीसेट की परीक्षा कब होती है? दोस्तों, सीसेट की परीक्षा हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ होती है, जो आमतौर पर मई या जून में कंडक्ट की जाती है। दोस्तों, ये प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है और उसी दिन होता है जिस दिन जीएस पेपर 1 होता है। अगर आप यूपीएससी देने की सोच रहे हो तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन से आपके सपनों की शुरुआत होती है। दोस्तों, सीसेट को हल्के में मत लो, रोज थोड़ी प्रैक्टिस से आप इसे भी कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकते हो। इसके बाद जानेंगे सीसेट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सीसेट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको टोटल 200 मार्क्स में से 33% यानी 66 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने जीएस पेपर 1 अच्छा किया है और सीसेट में फेल हो गए तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता, लेकिन ये गेटकीपर की तरह होता है। इसे पार किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता। इसके बाद जानेंगे सीसेट में कुल कितने सवाल आते हैं। दोस्तों, सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी पूरे पेपर 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक से होते हैं, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कटते हैं, इसलिए स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना जरूरी है। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और खुद को तैयार करो, क्योंकि यही 80 क्वेश्चन आपके सपनों की आईएएस जर्नी का गेट खोल सकते हैं। इसके बाद जानेंगे सीसेट का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, सीसेट का सिलेबस सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से तैयारी करनी है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक्स होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बेसिक कंसेप्ट पर होते हैं। रीजनिंग में पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस जैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से में आपको लंबा पैराग्राफ पढ़कर उनका मतलब समझना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कुछ सवाल डिसीजन मेकिंग पर भी होते हैं, जिनमें ऑप्शन सही या गलत नहीं होते बल्कि सिचुएशनल होते हैं, जैसे एक ऑफिसर को क्या करना चाहिए। दोस्तों, यही सब मिलाकर सीसेट बनता है। इसके बाद जानेंगे सीसेट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती है। दोस्तों, सीसेट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ 2 जगह होती है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जहाँ स्टूडेंट्स बिना ध्यान से पढ़े जल्दी आंसर दे देते हैं, और दूसरा मैथ्स वाले क्वेश्चन में, जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार हम टाइम मैनेजमेंट में भी चूक जाते हैं और इजी क्वेश्चन छोड़कर हार्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है स्मार्ट अप्रोच और डेली प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आप इन कॉमन मिस्टेक्स से बच गए तो सीसेट आपका डर नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा।
मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीसेट क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है। याद रखिए, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये आपके सपनों का पहला दरवाजा है। अगर इसे सही स्ट्रेटजी और डेली प्रैक्टिस से कर लिया जाए तो कोई भी स्टूडेंट इसे आराम से क्लियर कर सकता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी शुरू कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।